Good morning student. Now we are going to discuss about reason for law of demand. I know ये concept हम clear कर चुके हैं previous video में, but आपका एक point रह गया था, हम उसे भी पढ़ लेते हैं. Different uses. Some commodities like milk, electricity, etc. have several uses, some of which are more important than others. When price of such a good increases, its uses get restricted to the most important purpose and demand for less important uses. इसमें देखो क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके several uses होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिल्क से हम कर्ड बना लेते हैं, टी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, स्वीट्स में यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं. इसके बहुत डिफरेंट यूजेस हैं. इसीलिए क्या होता है, जब इसके प्राइस हाई होते हैं तो सिर्फ हम इसेंशियल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं इसको, लेकिन जैसे ही इसके प्राइस फॉल होते हैं तो हम इन डिफरेंट यूजेस के लिए भी इसको यूज़ करते हैं. अगर फॉर एग्जांपल मैं 1 लीटर ऑफ मिल्क ले रही हूँ और उसके प्राइस फॉल हो जाए तो मैं 2 या 3 लीटर लेना शुरू कर दूँ, क्योंकि इसके डिफरेंट यूजेस हैं. ओके, अब हमने एजम्पशन पढ़ लिए हैं. अब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड. गिवन गुड्स. आपका गिवन गुड्स क्या होता है? देखो, गिवन गुड्स कौन से होते हैं? फर्स्टली गिवन गुड्स, सर रॉबर्ट गिफिन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था. गिवन गुड्स क्या होते हैं? जब आपके प्राइस राइज होंगे तो आपकी डिमांड भी राइज होगी. हमने क्या देखा है अब तक? इनवर्स रिलेशनशिप देखा है कि आपकी प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी. लेकिन हम एक्सेप्शन में क्या देखेंगे कि अगर हमारे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड भी इंक्रीज होगी और प्राइस फॉल हो रहे हैं तो डिमांड भी फॉल होगी. क्या हुआ था इन 90s, जो ब्रिटिश लोग थे, उनमें जो पुअर लोग थे तो वो ना ब्रेड बहुत यूज़ करते थे, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, क्योंकि वहाँ ब्रेड सबसे चीपर था. लेकिन जैसे ही अदर गुड्स और प्रोडक्ट के प्राइस राइज हुए, ऐसे ब्रेड के हो गए. तो लोगों ने उसकी डिमांड कम नहीं की क्योंकि वो उन सब में चीपर था. इसीलिए ये गिवन गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जब इनके प्राइस राइज होते हैं तो इनकी डिमांड भी राइज होती है. अगर इनकी प्राइस फॉल होंगे तो ये भी डिमांड भी इनकी ड्रॉप हो जाएगी. ओके, these are special kind of inferior goods on which the consumer spend a large part of his income, and their demand rises with an increase in price and demand falls with decrease in price. Okay, यही मैंने आपको बताया अभी. This phenomenon, popularly known as Giffen paradox, was first observed by Sir Robert Giffen. फिर आता है आपका स्टेटस सिंबल. गुड्स और गुड्स ऑफ ostentation, the exception related to certain prestige goods which are used as status symbol. For example, diamond, gold, antique painting, etc. are bought due to the prestige they confer upon the possessor. Such goods are demanded only because their price are very high. देखो इसमें कौन से गुड्स आते हैं? इनमें वो गुड्स आते हैं जो डिमांड ही उनकी इसीलिए होती है क्योंकि उनके हाई प्राइसेस होते हैं. हमारी सोसाइटी में रिच पीपल भी हैं, पुअर भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं. तो क्या होता है, जो अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए रिच पीपल क्या करते हैं, जो जिनके प्राइस इंक्रीज होते रहते हैं वो चीज़ें खरीदते हैं. फॉर एग्जाम्पल डायमंड है, उसके प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, उसके प्राइस राइज ही रहते हैं. तो जो रिच पीपल है वो उनके पास डायमंड आपको ज़्यादातर मिलेगा क्योंकि उनमें उनका एक स्टेटस होता है, उन्हें एक प्राइड होता है कि हाँ ये वाली चीज़ हमारे पास है और किसी के पास नहीं है. वो एक शो ऑफ हो जाता है, एक शो ऑफ करते हैं वो कि इस चीज़ को हर कोई कंज्यूम नहीं कर सकता, हम कंज्यूम कर रहे हैं. तो ऐसे गुड्स जिससे स्टेटस शो होता हो उसको, वो गुड्स इसमें आएंगे. अब मर्सिडीज है, कोई कार है, वो हर किसी पे नहीं मिलेगी. अगर उसके प्राइस फॉल हो जाते अल्टो और स्विफ्ट के जैसे तो हर किसी पे हो जाएंगे, तो उसमें उनका अलग से स्टेटस नहीं दिखेगा. तो वो ऐसी चीज़ खरीदेंगे ही क्यों जब उन्हें कोई डिफरेंट ना दिखाते हो. वो ऐसे गुड्स परचेज करते हैं जो नॉर्मल पीपल से उन्हें डिफरेंट दिखाते हो.
इसीलिए जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस हाई होंगे उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो इसमें भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। फिर आता है आपका फियर ऑफ शॉर्टेज। इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ शॉर्टेज और स्कैरिसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, then they would start buying more and more of the commodity in the current period, if even if their prices are rising। देखो क्या होता है, फियर ऑफ शॉर्टेज का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, कोविड आया था। कोविड में क्या हुआ, जब सेकेंड वेव आई थी कोविड की, तो लोगों के मन में एक डर बैठ गया था, क्योंकि चीज़ों की शॉर्टेज होनी शुरू हो गई थी, सिलेंडर, ऑक्सीजन और मेडिसिन। तो उन्होंने ना बल्क में लेना शुरू कर दिया था, स्टॉक रखना शुरू कर दिया था, कि जिससे कल को हमें कोविड ना हो जाए, कल को हमें शॉर्टेज ना हो जाए। तो फियर ऑफ शॉर्टेज में वो चीज़ें आती हैं, वो गुड्स आते हैं जो पीपल के मन में एक फियर होता है कि आगे चल के हमें इसकी कमी ना हो जाए। इसीलिए चाहे उनके प्राइस हाई भी हो रहे हो तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी डिमांड उतनी ही रहती है, तो भी यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, वो लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा यहाँ पे। सेकेंडली, द कंज्यूमर डिमांड मोर ड्यू टू फियर ऑफ फर्दर राइज इन प्राइस। कंज्यूमर डिमांड एक तरह से और बढ़ाता है, इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि फ्यूचर में इसके जो पैसे हैं, जो प्राइसेस और बढ़ेंगे, तो वो ना पहले ही खरीद के रख लेता है। गोल्ड ले लो आप, लोग क्या सोचते हैं कि गोल्ड आगे जाके और बढ़ जाएगा, तो गोल्ड अभी से लेना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता है, उन्हें ये पता है कि गोल्ड के प्राइस हाई होने वाले हैं, तो वो पहले से ही आज में ही वो ले लेते हैं, उसको कल पे नहीं छोड़ते। फिर आता है आपका इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या है, कंज्यूमर में बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट अ हायर प्राइस व्हेन दे आर इग्नोरेंट ऑफ द प्रिवेलिंग प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट। देखो इग्नोरेंस क्या है, इग्नोरेंस होता है जब किसी पीपल या कंज्यूमर को प्रॉपर नॉलेज ना हो मार्केट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट गई, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मुझे कोई नॉलेज नहीं है किस प्रोडक्ट पे कितने प्राइसेस हैं, कुछ नॉलेज नहीं है। बस मैंने शॉपकीपर से कहा कि भैया मुझे एक चीज़, ये गुड्स दे दो, तो उन्होंने क्या सोचा कि इसको तो प्राइस पता नहीं है, तो मैं हाई प्राइस पे भी दे सकता हूँ। तो वो इस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड आपका वर्क नहीं करता। लेकिन जो खरीदने वाला है, जैसे मैंने खरीदा है, तो मुझे उस प्राइस से फ़र्क भी नहीं पड़ता। ओके, तो इग्नोरेंस में ये होता है कि मैं उस प्राइस को इग्नोर कर देती हूँ, उसकी डिमांड उतनी ही रहती है, तो इसमें भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। देन आता है आपका फैशन रिलेटेड गुड्स। फैशन रिलेटेड गुड्स में क्या आता है, goods related to fashion do not follow the law of demand, and their demand increases even with the rise in their prices। फैशन रिलेटेड गुड्स में क्या होता है, अब जस्ट लाइक समर चल रहा है, समर में मैं स्वेटर्स की डिमांड करने लगूं और मेरी डिमांड करने से उसकी डिमांड इंक्रीज तो नहीं होगी, क्योंकि मैं एक सिंगल हूँ। जब एक ग्रुप ऑफ पीपल क्यों करेगा डिमांड, एक समर में कोई स्वेटर की डिमांड नहीं करता, लेकिन विंटर में मैं स्वेटर की डिमांड करूं और उसके प्राइस हाई हो और वो फैशन से रिलेटेड, उस मतलब उसका फैशन चल रहा हो, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके प्राइस हाई भी जा रहे हो चाहे। तो जो आधे पीपल होते हैं वो फैशन के बिहाफ पे भी अपनी डिमांड चाहे इंक्रीज रखते हैं, वो चाहे प्राइस उसके इंक्रीज हो रहे हों। कुछ लोग इसीलिए भी नहीं खरीदते पहले स्टॉक में, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आउट ऑफ फैशन हो गया तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आजकल शो ऑफ्स बहुत ज़्यादा हो गया है। आजकल फैशन ट्रेंड अपडेट रहना पसंद करता है हर कोई कंज्यूमर। तो जब भी कोई फैशन आता है, आप देखते ही हो किसी क्लोथ की डिमांड एकदम से राइज हो जाती है कि ये बहुत चल रहा है या ये प्रोडक्ट बहुत चल रहा है, चाहे वो यूज़ का हो या ना हो। लेकिन आप जब फैशन ट्रेंड में कोई चीज़ चलती है तो उसके प्राइस हाई होते हैं और डिमांड भी हाई होते हैं, तो इसमें भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। फिर आते हैं आपके नेसेसिटी ऑफ लाइफ। देखो नेसेसिटी ऑफ लाइफ आप वर्ड एक टर्म से ही समझ रहे हो कि नेसेसिटी मतलब जो चीज़ हमारे लिए नेसेसरी है। इसमें हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल लेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं। अनदर exception occurs in the use of such commodities which become necessities of life due to their constant use। देखो
कोई बीपी का पेशेंट है या फिर डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो उसके लिए मेडिसिन चाहे राइज हो फॉल हो, उसके लिए वो नेसेसरी है, वो उसको चाहिए अपनी हेल्थ ठीक करने के लिए, उसको ये इम्पॉर्टेंट है, उसको चाहिए ही चाहिए। अगर वो नहीं लेगा तो उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो जो ये मेडिसिन होते हैं इनके प्राइस हाई भी हों तो इनकी डिमांड उतनी ही रहती है, राइज ही होती है इनकी डिमांड भी। इसीलिए यहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। ऐसा तो है नहीं कि हम सोचेंगे कि यार किसी भी पर्सन को बीपी इशू है या फिर डायबिटीज़ इशू है, वो सोचेगा कि जब प्राइस फॉल होंगे मैं तभी लूँगा दवाई। नहीं, उसकी बॉडी को, उसकी हेल्थ को ज़रूरत है उस मेडिसिन की, उस मेडिसिन से उसका सर्वाइवल है। तो इसीलिए चाहे उसके प्राइस हाई हो या लो हो, वो उसे खरीदेगा ही। तो नेसेसिटी ऑफ लाइफ में वो चीज़ें होती हैं जो चीज़ें आपके लिए नेसेसरी हो, उसके बिना आपका सर्वाइवल पॉसिबल ना हो। Change in weather. With change in season, weather demand for certain commodities also change irrespective of any changes in their prices. देखो, वेदर में चेंज आता है, सीज़न में चेंज आता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी सब चीज़ें चलती हैं। जैसे समर में समर के क्लोथ्स चलेंगे, विंटर में विंटर के क्लोथ्स चलेंगे, रेनी सीज़न में रेन कोट वगैरह चलेंगे। देखो, जब रेनी सीज़न होता है तो एकदम से रेन कोट की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे चाहे प्राइस हाई हो रहे हो, लोगों को ज़रूरत है रेन कोट की तो वो खरीदेगा। तो लो ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन केस में क्या है कि आपको इन्वर्स नहीं चलना है। आपको अगर प्राइस राइज हो रहे हैं तो डिमांड भी राइज होगी, अगर प्राइस फॉल हो रहे हैं तो डिमांड भी फॉल होगी। याद रखना, लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है और एक्सेप्शन केस में सीधा सीधा है। अगर प्राइस राइज हो रहे हैं तो डिमांड भी राइज होगी, प्राइस फॉल हो रहे हैं तो डिमांड भी फॉल होगी। ये सारे एक्सेप्शन जो पढ़े हैं ये बहुत डिमांड एक्सेप्शन केस को अफेक्ट करते हैं। आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप इसे डिमांड से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि एक दूसरे से कोरिलेट हैं ये टॉपिक। और जब आप एक शुरू से पढ़ोगे, आराम से पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे तो बहुत इजीली बहुत क्लियर हो जाएगा, आपको टॉपिक एक एक क्लियर होता चले जाएगा। तो इसका आपको रिवीजन करना है, जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी डिमांड से, वहीं से पढ़ना है और यहाँ आपके एक्सेप्शन ख़त्म होते हैं। सो आज का टॉपिक बस इतना ही। थैंक यू।